पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जामताड़ा पुलिस अलर्ट। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने अपने कार्यालय में की अपराध गोष्ठी का आयोजन। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। जामताड़ा में सख्त हुई पुलिस, साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। गुरुवार से वाहन जांच महाअभियान शुरू। 15 अप्रैल 2026 यानी बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जामताड़ा में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने की, जिसमें जिले की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में विशेष रूप से आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती थानों को सतर्क रहने का दिशा निर्देश दिया गया। थाना प्रभारियों को नियमित वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार से जामताड़ा जिले में वाहन जांच महाअभियान चलाने की घोषणा की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ में रखें और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। बैठक के दौरान एसपी ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के समय जिले में करीब 560 मामले लंबित थे, जो अब घटकर 450 रह गए हैं। इनमें से 340 मामले सामान्य अपराध श्रेणी के हैं, जबकि शेष साइबर अपराध से जुड़े हैं। साइबर अपराध पर सख्त रूप अपनाते हुए उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकार कानून कड़ा कर रहे हैं। उनके निर्देशानुसार जामताड़ा में बड़े स्तर पर छापेमारी और विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई है, जो लगातार निगरानी और कार्यवाही करेगी। अब आगे पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता इस संबंध में और भी जानकारी दे रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर और सभी डीएसपी जो है सम्मिलित हुए हैं। मेरे स्तर से इन्हें विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए और चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष करके पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए जो हमारी बॉर्डरिंग थाना है उनको अधिक सतर्क किया गया है और बॉर्डर चेक पोस्ट को हम लोग कठोर कर रहे हैं। और आज से हम लोग लगातार 3 शिफ्ट में जो है वहाँ पर कठोरता से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर जो है निरंतर इनका चेकिंग भी करेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सामान्य रूप से और बिल्कुल ही पीसफुल ढंग से इलेक्शन कंप्लीट हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग अपने तरफ से सहयोग भी कर रहे हैं। दोनों सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के जो कमांडेंट हैं, जो हमारे एसपी हैं, जो डीएसपी हैं, सभी के साथ हम लोग संबंध बनाए हुए हैं। इसके अलावे अपने ज़िले में विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए कल से महाअभियान के रूप में हम लोग जो है चेकिंग जो है लगा रहे हैं और ख़ास करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग जो है हेलमेट चेकिंग, गाड़ी की पेपर, आपराधिक तत्वों के व्यक्तियों की पकड़ धकड़ की कार्रवाई जो है कल से लगातार निरंतर जारी रहेगी। तो मेरा आग्रह होगा प्रत्येक जामताड़ा वासियों से कि आप यदि अपने साथ गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आप अपने पेपर और ख़ास करके जो यातायात के नियमों का पालन जो है वो करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रशासन को आप सहयोग करें। हम आपके जीवन रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 सालों में जब मैं यहां ज्वाइन किया था उस समय कुल 560 केस जो हैं वो यहां पेंडिंग थे। अभी हमारे पास में 425 केस जो हैं वो पेंडिंग बच गए हैं, जिसमें से मात्र 340 केस ही ऐसे हैं जो कि सामान्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाकी साइबर अपराध के केसेस बचे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सामान्य विधि व्यवस्था बनाए रखें। सभी थाना प्रभारियों को चौकस किया गया है। सर, साइबर अपराध को लेकर के सर आज की बैठक में क्या कोई खास निर्देश दे रहे हैं या उसके लिए क्या? नहीं, साइबर अपराध में जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से भारत सरकार के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो कड़े किए गए हैं नियम, और उन नियमों के आलोक में हम लोग अब कल से हमारी साइबर अपराध को रोकने के लिए बड़ी अभियान और बड़ी रेड के आयोजन हमारे के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अब जामताड़ा में 2 अलग अलग टीम जो है इस पर काम करेंगे। एक स्टैटिक फोर्स हमारा है जो कि जैसे ही लोकेशन मुझे मिलेगा, जैसे ही सूचना प्राप्त होगी, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी तक साइबर अपराध को रोकने के लिए हम लोग अच्छे प्रयासरत हैं। मेरी ज़िले की रैंकिंग जो है काफ़ी नीचे गई है। मैं कोशिश करता हूं कि जामताड़ा से जो है साइबर का जो दाग है
उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, साइबर अपराधियों के संपत्ति को लेकर ईडी कुछ कार्रवाई के लिए कुछ लिख रहे हैं या फिर संपत्ति के लिए? नहीं, हम लोग अपने स्वयं से जो है इसकी पूरी खाका तैयार किया गया है। बस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ ज़मीन के पेपर, कुछ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन बचा हुआ है। अन्यथा हम लोग के द्वारा जो है अभी कम से कम 5 से 10 लोगों के बीच की जो लोग हैं, जो साइबर अपराधी जो काफ़ी संपत्ति बनाए हैं, उस पर हम लोग सारे जांच कर रहे हैं और जांच करके उस पर संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी किया जाएगा।